अगर परमेश्वर एक न्यू क्रिएशन को नर्क भेजेगा तो उसको भी नर्क जाना पड़ेगा। एक हो चुका है भैया न्यू क्रिएशन के साथ, मगर परमेश्वर कह रहा है आई विल नॉट गो टू हेल बिकॉज आई ऑलरेडी वेंट टू हेल ऑन योर बिहाफ। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए अधोलोक तक उतरा, बाइबल कहती है हमारे लिए 3 दिन तक उसने सहा और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां लेकर पुनरुत्थान होकर जी उठा। अरे गारंटीड है स्वर्ग जाओगे। नरक की चाबी अब यीशु के पास है। अगर उसके पास चाबी है तो उसके बच्चों के लिए नरक लॉक है। उसका वचन कहता है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। कहता है सेत मेत में उसने हमें धर्मी ठहराया है। परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ मरे हुओं में से उठाया और स्वर्गीय स्थानों पर बिठा दिया। जो स्थान उसने अपने पुत्र यीशु को दिया वही स्थान उसने आपको और मुझे दिया जो सेत मेत में धर्मी ठहराए गए हैं। आज मैं पवित्र जीवन इसलिए नहीं जीता कि डरता हूं वरना परमेश्वर नरक में फेंक देगा। अरे मैं पवित्र जीवन इसलिए जीता हूं क्योंकि पवित्र से पैदा हुआ हूं भाई। कोई नेचर है मेरे अंदर, वो स्वभाव है। क्योंकि धार्मिकता के वजह से बोल्ड हूं। मैं जानता हूं परमेश्वर के सामने बिना इंद्रिय खड़ा कर मैं कह सकता हूं पिता आप मुझे डिनाई करें। पापा डिनाई नहीं कर सकते आप। अरे सुसमाचार सुनोगे तो पाप करना छोड़ दोगे। I have defeated sicknesses by this. आज आपको एक तरीका बताता हूँ। मैंने बीमारी बनाई, इसके द्वारा बीमारी को बोलो मैं परमेश्वर, मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, तू मेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकती बीमारी। इन्होंने सेत में अनुग्रह और धार्मिकता के उस वरदान को पाया है, वे पृथ्वी पे राज्य और प्रभुता करेंगे यीशु के नाम में। फिर से लगाइए स्क्रिप्चर। घर पे कौन रहता है? Who abides in the house? आज भी कितने धर्म में, ईसाईयत धर्म में है जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया। There are many people in the religion of Christianity who have not been born again. वो परमेश्वर से नहीं जन्मे तो परमेश्वर उनको देख के क्या बोलेगा? भाई मैं तेरे को कभी नहीं जानता था। They are not born of God, so when God will look at them, He'll say, I never knew you. And he means what he says. और वो जो कह रहा है वो सच है, इसीलिए बोल रहा है। वो कह रहा है मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। He's saying I never knew you. अरे मेरे 3 बच्चे हैं, क्या मैं कभी भी, और आपके भी बच्चे हैं, क्या आप कभी अपने बच्चों की आंखों में आंखें डाल के देखकर बोल सकते हो मैं तुझे कभी नहीं जानता था? Can you ever look into the eyes of your children and say I never knew you? क्या मेरा यीशु झूठा है जो एक दिन मुझे कह देगा मैं तुझे नहीं जानता था? Is my Jesus तो फिर ये a liar? सब बाइबल में जो लिखा है ये बकवास और झूठ है। Is my Jesus a liar that he will say one day that I never knew you, or everything written in this Bible is useless? सेत मेत में उसने हमें धर्मी ठहराया है। परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ मरे हुओं में से उठाया और स्वर्गीय स्थानों पर बिठा दिया। जो स्थान उसने अपने पुत्र यीशु को दिया वही स्थान उसने आपको और मुझे दिया जो सेत मेत में धर्मी ठहराए गए हैं। He has made us holy and solely righteous in him, and he has given us the same place that he has given to his son Jesus. He has made us sit right there because he has made us righteous. आज मैं पवित्र जीवन इसलिए नहीं जीता कि डरता हूं वरना परमेश्वर नरक में फेंक देगा। अरे मैं पवित्र जीवन इसलिए जीता हूं क्योंकि पवित्र से पैदा हुआ हूं भाई। तो नेचर है मेरे अंदर, वो स्वभाव है। I don't live a holy life because otherwise he will throw me in hell. I live a holy life because I am born from God and his nature is in me. अगर एक मछली को बोलोगे पेड़ में चढ़ेगा तो नहीं चढ़ सकती भाई। If you tell a fish to climb the tree, it cannot. Amen? एक व्यक्ति जो धर्मी हो गया है अब पाप की तरफ भागेगा, अंदर अपने स्वभाव के विरोध में जा रहा है। A person who is made righteous, now if he goes towards sin, he is going against his very nature. हालेलुया। अरे जानो नया क्रिएशन क्या होता है, नई सृष्टि कौन है? आप नई सृष्टि हो मसीह में, आज ग्रहण करे गए हो, परमेश्वर की निज संतान हो, उसके संगी वारिस हो। आज get to know who a new creation is. You are God's own children, his very heirs. उसका वचन कहता है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। His word says I have called you by name. सुना है आपने? Have you heard this? मेरा नाम लेके तुझे बुलाया। I have called you by your name. Then one day कौन है? he's like, who's this? हाँ भाई कहाँ स्वर्ग में कहाँ? Where are you trying to go to heaven? हैं? चलो भाई इसकी किताब खोलो। Open his book. अरे 2 कुरिन्थियों में लिखा है परमेश्वर ने पाप का लेखा जोखा लेना बंद कर दिया है। 2 Corinthians says God has stopped taking the account of sin.
अब स्वर्ग वो नहीं जाएगा जो अच्छे काम करता है, और नरक वो नहीं जाएगा जो बुरे काम करता है। स्वर्ग बेटे और बेटियों के लिए है, और नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार को तिरस्कार कर दिया। Heaven is not for good doers and hell is not for evil doers. Heaven is for sons and daughters and hell is for those who have denied Jesus. आमीन। अरे मैं क्योंकि धार्मिकता के वजह इसलिए बोल्ड हूं, मैं आज जानता हूं परमेश्वर के सामने बिना इन्फिनिट खड़ा कर मैं कह सकता हूं पिता आप मुझे डिनाई करें, पापा डिनाई नहीं कर सकते आप मुझे। Because I know the gift of righteousness, I can be bold before God and I can अरे say, बेटा God, हूं you can मैं, never बेटा deny हूं, बेटा हूं, बेटे हो तुम, I am दरवाजा a son. खुला है। me. You are His sons, you are His daughters, His sons. हालेलुया। क्या हम क्या विश्वास कर रहे हैं? What are we believing? ओ तैयार हो जाओ, यीशु मसीह आ रहा है, Jesus आ रहा is है। coming. अरे आ रहा है तो वही यीशु मसीह आ रहा है जो मेरे अंदर रहता है, वही आ रहा है। The same जो रोज Jesus, हमसे बात करता है वही यीशु आ रहा है। the same Jesus who lives inside me and talks to me दूसरा every यीशु day नहीं is आ रहा coming. No different Jesus is coming. जो मेरे अंदर महिमा की आशा है वही यीशु आ रहा है। The same Jesus who is the hope of glory inside of me is coming back for me. वो नहीं बोलेगा जब तक मैं तेरे अंदर। कितने लोग जानते हैं आपके अंदर मसीह है? हाथ दिखाओ। How many of you know you have है Christ मसीह? in you? अब एक बात बताओ, जो मसीह आ रहा है लेने आपको, वो दूसरा मसीह आ रहा है, यही मसीह आ रहा है? The Christ who's coming for you, is it a different Christ or the same, that the one who's in you? तो प्रभु कहेगा देख वो दूसरा मसीह था, मैं दूसरा हूं, वो जानता था तुझे, मैं नहीं जानता। The Lord will say, see, the one inside you was a different क्या Christ, I'm a नॉनसेंस different Christ. गॉस्पेल है ये? I don't know ये you. गॉस्पेल है, This is not even gospel. ये नॉस्पेल है। Bakwaspel. आमीन। अरे जो मसीह मेरे अंदर है वो महिमा की आशा है। The Christ who is in me is the hope of glory. कहाँ है मसीह आज? Where is Christ? अरे वही मसीह तो आ रहा है आपको लेने। The same is coming back for you. तू मेरा बेटा है, तू मेरा निज धन है। The one who says, you're mine, you're my heir, you're my co-heir, you're my treasure. अरे आपको डरने की जरूरत नहीं है, डांस करो, मेरा मसीह मुझे लेने आ रहा है। You have no need to be afraid, but dance that my Christ is coming back हालेलुया। for me. कल आए, आ जाए, अभी आ जाए। If he comes tomorrow, एक today or पुत्र now, सदा घर में रहता है। a son will always abide in the house. एक दास घर में नहीं रहता, एक पुत्र सदा घर में रहता है। A servant does not abide in the house, but a son will always abide in the house of the father. क्या तैयार हूं मैं? अरे बेटा हूं भाई। What do I get ready for? I'm a son. तैयार असली में जब आप देखोगे, मैं चाहता हूं आपको दोबारा ले जाऊं उसमें, मगर तैयार असली में क्या है? तैयार आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया कि एक भोज हुआ और उसमें एक ड्रेस थी, और उस ड्रेस को जिसने नहीं पहना था उसको अंदर नहीं आने दिया, उसको बाहर निकाल दिया। वो ड्रेस क्या है भैया? धार्मिकता का वस्त्र है। What does it mean to अगर get? धार्मिकता का वस्त्र पहना है तो तैयार हो अभी। What does it mean to get ready? Jesus told a story that there was a feast and all those who were wearing a certain kind of clothing was allowed. What is that clothing? It is righteousness. If you're wearing righteousness, you're ready now. खुद वचन पढ़ो, You read the word for yourself. खुद वचन पढ़ो और पवित्र आत्मा से बोलो कि हमारी आंखों को खोले। And ask the Holy Spirit to एक open our eyes. दृष्टांत गॉस्पेल मत बनाओ। Don't इतना make- गॉस्पेल क्लियर है, गॉस्पेल पढ़ो, गॉस्पेल क्लियर है, Don't make one story the entire gospel. सुसमाचार है भाई। The gospel is simple. It's clear. अरे अगर आप भी डर रहे हो कि मसीह आ रहा है, If you're तो आप afraid, में और दूसरे धर्मों में क्या अंतर है फिर? if you're afraid that Christ is coming, what is the difference between you and other religions? अरे पौलुस कहता है टू बी एब्सेंट फ्रॉम बॉडी इज टू बी प्रेजेंट विद द लॉर्ड। पॉल कहते हैं कि शरीर में उपस्थित ना होना प्रभु के साथ उपस्थित होना अरे है। वो जानता था मैं मसीह में कौन हूं। वो कहता है अगर शरीर में आज शरीर छोड़ूंगा तो यीशु मसीह के साथ सदा रहूंगा। Because he knew he was in who he was in the Lord. He says, if I leave this body today, I will be with the Lord now. एक मसीह बहुत पहले जब मैं नया नया था प्रभु में, When I was a new believer, जब धार्मिकता में एस्टैब्लिश्ड नहीं था, when I was not established in righteousness, तो एक मसीह
एक बंदा मेरे पास आया, वो बोला A believer जब एक came. बंदा मर रहा होता है लास्ट में, अपने लास्ट स्टेज में होता है, तो एक साइड उसके स्वर्गदूत आ जाते हैं, एक साइड उसकी दुष्ट आत्माएं आ जाती है. A believer came to me and said, you know, when a believer is about to die, one side the angels come and the other side demons come. बहुत सारी बातें आप भी सुनते हो ऐसी जो You वचन में नहीं है मगर मान लेते हो. You also hear many क्यों? such stories. which क्योंकि are not कोरिया in में किसी औरत को दर्शन आया. the- You also hear such stories and believe them, which are not in the word. Why? Because some woman in Korea got a vision. अरे हमारा विश्वास इस लिखित वचन में है. Our faith is in this written word of God. Amen? सो वो कह रहा है एक साइड से दुष्ट आत्मा उसको बोलती है, So he's देख saying- तूने जो पाप किया, देख तूने पाप किया. One side, स्वर्गदूत. one side demons और are कह रहे saying, look at this sin. आखिरी में जो उसका थॉट होता है, अगर वो पवित्र है तो वो स्वर्ग जाता है, वो अपवित्र है तो वो नरक जाता है. So one side demons are saying, look at all your sins. The angels are saying, look at all the good works. So the last thought he has, if it is holy, he goes to heaven. Bad, he goes to hell. इसको बोलते हैं नॉस्पेल. क्या बोलते हैं इसको? आगे से नॉस्पेल सुनो तो बोल देना, भाई ये गॉस्पेल नहीं है, ये नॉस्पेल है. This is no gospel at all. हाँ, आप क्या कह रहे हो? आपका उद्धार करता आपका आखिरी विचार है क्या? Is your savior your last thought? अगर विचार ही आपको आखिरी में बचा देता तो यीशु क्यों गया इतने क्रूस में, उसने मृत्यु को सहा? अरे उसके लहू से आप धर्मी ठहरे हो, उसके लहू ने आपके सारे पापों को क्षमा करा है और सेत मेत में आपको धर्मी ठहराया है. If your thought was going to save you, why did Jesus die on the cross? His blood has made you wholly righteous. He has made you pure and righteous. और अगर एक गलत विचार से आप धार्मिकता खो दोगे तो लिख के ले लो, सारे ईसाई नरक जाएंगे. And if by one thought you could have lost righteousness, then I can write and give it to you, all believers will go to hell then. एक भी स्वर्ग नहीं जाने वाला, चाहे वो कितना बड़ा प्रभु का दास हो. क्या आप मुझे ये कहना चाह रहे हो कि एक गलत विचार किसी के मन में नहीं आता? Not even one will get to heaven, even no matter how big a man of God they are. Are you telling me they don't get one wrong thought? अरे यीशु मसीह सेवियर है भाई. सेवियर का मतलब क्या होता है? हम नहीं बचा सकते थे, उसने बचा लिया हमें. Jesus is our savior. It means we could not have saved ourselves, so he came and saved us. एक बात बताओ, कितने लोग जानते हैं आप बचाए गए हो, आप सेव्ड हो, हाँ, आपने ये- उद्धार पाया? ऐसे बोलता, हाथ दिखाओ, आपने उद्धार पाया. How many of you know you've received salvation? ओके, अब कई जो मसीह मानते हो आप बताता हूँ, I'll आप tell you what डूब you रहे do. थे, आप डूब रहे थे, You were sinking. आपको किसी ने बचा लिया डूबने से, Someone came and saved you को from कंधे में रखा. sinking. Put you on his shoulder. फिर on आपको his लेके shoulder. आए, They brought you. फिर आपको लेकर आए, They brought you. फिर आपको बोला And they said, यार ये ना थोड़ा ठीक नहीं लग, टुपुक. I don't like this guy. Let me. यीशु आपके साथ. Is this what Jesus अरे will do? बचा to you? लिया तो अनंत के लिए बचा लिया. If he has saved you, he has saved you for eternity. अरे बचाए गए हो You are saved. तो अनंत. अगर थोड़े समय बचाए गए हो तो उसको सेविंग थोड़ा कहते हैं. If you were saved for a little time, that's not called saving at all. Amen? कोई बोलता है अरे आपके घर में बेटा पैदा हुआ है, नहीं नहीं अभी तो मैं बस देख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, अगर अच्छा रहेगा, वरना अनाथ है. Someone says, oh, you had a child, you had a son. in थोड़े your family. समय तक देखता हूँ, सही लगा, बेटा बनने लायक हुआ तो बेटा बोलूंगा, वरना ये अनाथ है, इसको हटा दूंगा. No, no, I'll see if it's worthy of being करता my है son. आप में से then कोई I'll किसी keep ने it or करा I'll है? throw it out. Has तो anyone भैया done it? परमेश्वर भी अपने बेटे और बेटियों को नहीं ठुकराता. God also does not reject his sons and daughters. परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को कभी नहीं ठुकराएगा. God वो will- एक अन्यायी पिता नहीं है, वो एक अच्छा पिता है. God will never reject his sons and daughters. He's not an unjust father. He's a good father. Amen? Hallelujah. अरे गारंटीड है स्वर्ग जाओगे, It's guaranteed you'll go to heaven. मगर ऐसा जीवन जियो कि जब स्वर्ग जाओ तो अपने पिता की महिमा हो. But live a life worthy that when you enter heaven, your Father is glorified क्योंकि because of your एक life. जीवन दिया है परमेश्वर ने. Because God has given you one life. Amen? Hallelujah. आप देख रहे हो जब असली सुसमाचार प्रचार होता है तो उसमें जीवन होता है. You see, when the true gospel is preached, there is life in it. है कोई यहाँ पे जो ये सुन के बोले हाँ बहुत अच्छा लगा, अभी बाहर जाके ही पाप करूंगा? Is there anyone who's wondering now, let me just go out and sin? अरे सुसमाचार सुनोगे तो पाप करना छोड़ दोगे. If you hear the gospel, you will stop sinning. हालेलुया.
आप जानते हैं क्यों हमारे अंदर ऐसा विचार आता है? क्योंकि आज तक हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझे। You know why we get such a thought is because we never understood the love of हम God. सोचते हैं हम तो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा और भला रहेंगे, मगर परमेश्वर हमारे साथ भला नहीं है। We think we will be very good, very loving with our children, but God is not loving and good to us. अरे वो प्रेम है, He is love. एक अच्छा पिता है। He is a good father. पहला यूहन्ना 4 First John उसका 4, 17, 17, 18 और 19। 18 and 19. हालेलुया। आज के बाद आप न्याय के दिन से नहीं डरोगे। After today, you will never be afraid of the judgment day. आमेन। लोग बोले अच्छा अब न्याय के दिन से डरेंगे तो इसका मतलब ये जो करना चाहेंगे करेंगे। Oh, if they will not be afraid of the judgment day, they'll do whatever they want. इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ, यानी सिद्ध हुआ यानी मैच्योर हुआ है। लव हैज बीन, जब वर्ड इंग्लिश बाइबल परफेक्टेड वर्ड कहती है उसका मतलब है मैच्योर। प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम है वो मसीहों के अंदर आज मैच्योर नहीं हुआ, क्योंकि वे जाने ही नहीं परमेश्वर के प्रेम को। The love of God has not matured in many believers because they have not known His love. इसी में परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध हुआ है। किस में? कि हमें न्याय के दिन क्या हो, क्या हो, हियाव हो। In this, the love of God has been matured in us, that on the day of judgment we will have boldness. क्या होगा आपको न्याय, क्या न्याय के दिन क्या हो आप? What will you have on the day of क्या होगा? judgment? क्यों? Boldness. Why? क्योंकि जैसा वो है, यानी जैसा यीशु है वैसे ही संसार में हम भी हैं। Because as Jesus is, so are we in this world. आमीन। आप जानते हैं यीशु मसीह पाप बन गया, हमने सीखा 2 कुरिन्थियों 5:21 में पाप बन गया, We learned Jesus became sin, मर गया। died. उसके बाद जब नया सृष्टि बनकर खड़ा हुआ, After that, when He resurrected as a आपको new क्या लगता है वो creation. पिता के सामने आज कैसे जाता होगा? Now, do you think He goes before the Father like this? आज वो पिता के सामने खड़ा होता है एक पुत्र की तरह, बिना किसी इंफीरियरिटी के, बिना किसी गिल्ट के। Today, He stands before the Father as a son without any inferiority, any guilt. मगर बाइबल कह रही है जैसा वो है वो पुत्र है, मैं भी पुत्र हूं, आप भी पुत्र हो। आप भी आज पर बाइबल कहती है अब कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस, क्योंकि उस सिंहासन में तुम्हारा पिता बैठा है। अब हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के But पास the Bible says, as He is, so are you. Because your Father is seated on that throne. अब साहस के साथ ना come boldly before that throne of grace. I'm telling you, I have defeated sicknesses by this. आज आपको एक तरीका बताता हूँ मैंने- बीमारी को हराने का। इसके द्वारा बीमारी को हराया। बोलो मैं परमेश्वर, मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, तू मेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकती बीमारी। You tell that sickness, I am the righteousness of God in Christ. You cannot have dominion over me. क्योंकि जो परमेश्वर की धार्मिकता है वो आपको ये लियाकत देती है कि आप प्रभुता करो। Because the righteousness of God gives you the ability to have dominion. इसी दुख की बात पता है क्या चर्च में? You know what the sad thing is in the church? मसीह लोग ही हैं जो इस मैसेज के विरोध में It is believers who are against राइचियसनेस this से message. नफरत करते हैं। क्यों? They hate क्योंकि righteousness. उनके बोस्ट करने का वो खत्म हो गया। Because this destroys their platform to boast. ओ हमने इतना किया कि देखो हमारी वजह से दिल्ली में बेदारी आ गई। Oh, we have done so much that we brought revival to Delhi. पौलुस कहता है वेयर इज बोस्टिंग देन, अब घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो कोई जगह ही नहीं रही। Apostle Paul हालेलुया। says, where is boasting then? There is no place for it anymore. अब घमंड करने की कोई जगह ही नहीं रही। There is हालेलुया। no more place for boasting anymore. अब घमंड करेंगे तो उसके लहू में घमंड करेंगे, If we will घमंड boast, करेंगे तो उसके क्रूस में घमंड करेंगे, We will boast on घमंड his करेंगे तो उस धार्मिकता में घमंड करेंगे तो सेतमेत में उसने हमें दे दी है। we will boast on His cross, His blood, His righteousness which He has given to us freely. आमीन।
Amen. कितने लोग आज जानते हैं कि आप धर्मी हो? How many of you know you're righteous? आमेन। ऐसी मत कहो। अगर आप सच में जानते हो, मानते हो कि आप धार्मिकता हो परमेश्वर की, Don't just say it. If you really believe it, तो फिर तैयार हो जाओ then be ready राज्य करने के लिए पृथ्वी to में। rule and reign on the earth. राज्य करने के लिए। मैं नहीं कह रहा, Rule and वचन reign. में आपने पढ़ा है, जिन्होंने सेतमेत में अनुग्रह और धार्मिकता के उस वरदान को पाया है, वे पृथ्वी पे राज्य और प्रभुता करेंगे यीशु के नाम में। Everyone who has received abundance of grace and the free gift of righteousness will rule and reign on the earth. बोलो, मैं हर बीमारी के ऊपर प्रभुता करूंगा। I will reign over every sickness. बोलो, मैं हर एक पाप के ऊपर प्रभुता करूंगा। I will reign over every sin. बोलो, मैं कर्जे के ऊपर प्रभुता करूंगा। I will reign over every मैं debt, गरीबी के ऊपर, poverty. मैं डिप्रेशन के ऊपर प्रभुता करूंगा। I will reign over मैं depression. हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभुता करूंगा, I will reign over every demonic क्योंकि power. मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। Because I am the righteousness of God in Christ. हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? पौलुस कहता है, अब हमें मसीह से कौन अलग कर सकता है? Paul says, who can separate us from Christ? भैया, ये जो जोड़ लग गया ना, अब ये हटने वाला नहीं है। आपके अंदर आपका आत्मा परमेश्वर का आत्मा एक हो चुका है, एक हो चुका है। Inside you, your spirit and the spirit अगर of God have become परमेश्वर एक one. न्यू क्रिएशन को नरक भेजेगा तो उसको भी नरक जाना पड़ेगा। एक हो चुका है भैया न्यू क्रिएशन के साथ। If God has to send a new creation to hell, God has to go to hell because He is one with that new creation. मगर परमेश्वर कह रहा है, I will not go to hell But God is saying, मैं नरक नहीं जाऊंगा because I already went to hell on your behalf। क्योंकि मैं पहले ही नरक चला गया था तेरे लिए। यीशु मसीह हमारे लिए अधोलोक तक उतरा, बाइबल कहती है। Jesus हमारे went लिए down to 3 दिन Hades. तक उसने सहा और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां लेकर पुनरुत्थान होकर जी उठा। Jesus went down to hell, suffered for 3 days, and He took the keys to hell and Hades, to death and Hades, and He rose up again for us. ध्यान से सुनो, मृत्यु की चाबी, नरक की चाबी अब यीशु के पास है। The keys of hell are now with Jesus. आपकी बाइबल में है? Is it in your मृत्यु की Bible? चाबी किसके पास है? Who has the keys to hell? हाँ? अगर उसके पास चाबी है If he तो has the उसके keys. बच्चों के लिए नरक लॉक है। Then the hell is locked for His children. पता है मुझे शेकिंग हो रही है, स्टरिंग हो रही है, शक्ल देख रहा हूं मैं कई लोगों की। ये क्या है? ये तो पूरी फाउंडेशन हिल गई। I know there is shaking and stirring happening. फाउंडेशन तो हिलनी जरूरी है भाई, नई फाउंडेशन तभी तो आएगी। It is important to remove the old wrong foundation so new foundation can be laid. तभी तो जिंदगी भर हम डिप्रेस हैं, निराश हैं। That's why people are so अरे depressed. प्रभुता तभी करोगे जब जानोगे सेतमेत में धर्मी ठहराए गए हो। You will only reign in life when you know you are already made wholly righteous. हालेलुया। क्यों धर्मी हो आप? Why are you righteous? क्योंकि आपने यीशु को ग्रहण किया। Because you've received Jesus. क्या हुआ जब आपने यीशु को ग्रहण किया? What happened when you received अरे Jesus? आप उससे उत्पन्न हो गए, You were born आप from Him. परमेश्वर से पैदा हो गए। You were born from God. आमेन, हालेलुया, हालेलुया।